270 श्लोक है। थोड़ा 270 श्लोकों में से अपन 218 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 219 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। बात मान कसाय से होने वाली हानियों की चल रही है। दो श्लोकों में 217 और 218 में हम मान कसाय से होने वाली हानियों की चर्चा करते हैं और अभी 219 में भी मान कसाय से होने वाली हानियों की चर्चा है और फिर अगले श्लोक में 220 में माया की चर्चा प्रारंभ होगी। हमने 217 और 18 जो पढ़े उनमें क्या बात पढ़ी? 217 में तो हमने बात पढ़ी मानो मनागपि अति महती करो। हेलो, थोड़ा सा भी मान महान नुकसान करता है, बड़ा नुकसान करता है। थोड़ा सा मान ही बड़ी हानि करता है। इसलिए हमें थोड़ा सा भी मान नहीं करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था बाहुबली स्वामी। थोड़ी स्लो वॉल्यूम है, थोड़ा पास रख लें मोबाइल। पर आवाज नहीं आ पा रही है इधर। हेलो नहीं, हेलो हेलो अब आ रही है थोड़ी। आवाज तो आ रही है, लेकिन ये भाभी जी बता रहे वो वाली प्रॉब्लम आ रही। भाभी जी बता रहे थे वो वाली प्रॉब्लम आ रही, आवाज डिस्टर्ब आ रही है। अब आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ, बराबर अब आ रही है। खरखराहट आ रही? खरखर तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी ठीक है। ठीक आ रही? हाँ, चलो अपन प्रारंभ करते हैं। अब है, अब चली गई होगी शायद, है? आ रही है? ठीक है, चल पहुंच गई आवाज। हाँ, तो 217 में हमने ये बात पढ़ी थी कि बाहुबली स्वामी को केवल संज्वलन मान था। 3 कसाय चौकड़ी का तो चला गया था, केवल एक संज्वलन का था, मतलब अल्प थोड़ा सा। और उस थोड़े से मान के कारण उन्हें बहुत समय तक काय क्लेश प्राप्त हुआ, मुक्ति प्राप्त होने में देरी हो गई। ठीक है, और अब यहां पर अगले श्लोक में 218वें में कल हमने पढ़ा कि देखो पहले बहुत गुणवान लोग होते थे और फिर भी वे थोड़ा सा भी घमंड नहीं करते थे, और ये बात शास्त्रों में लिखी है, हमें पता है। और आजकल लोगों में गुणों की तो लेस मात्र भी नहीं है, थोड़े से भी नहीं है, और घमंड करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि जब बड़े बड़े गुणवान लोग होते हुए भी उन्होंने घमंड नहीं किया, तो अब हम छोटी मोटी बातों पर और हमारे अंदर गुण नहीं होने पर भी हम घमंड क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। ये बात हमने कल पढ़ी और हमने कल अनेक दृष्टांत भी समझे थे। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान की थी, कर्ण ने कवच और कुंडल दान किए थे, हमारे यहाँ किमिच्छक दान देते रहे। कई राजे महाराजे हमारे यहाँ विधान कराते, पूजन कराते,
और फिर बाद में किमिच्छक दान देते थे। किमिच्छक दान मतलब क्या इच्छा है आपकी, जो चाहिए वो ले लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, कोई पाबंदी नहीं कि इतना ही मिलेगा। हम तो ऐसा कहते हैं साहब एक परिवार में एक ले लेना एक जना एक ले लेना, लेकिन वो तो किमिच्छक दान देते थे कि तेरे को क्या इच्छा है, तो साहब अच्छा किमिच्छक दान देते हैं, हाँ हाँ देते हैं। कोई कहे साहब मेरे को राजा बना दो, आप हटो यहाँ से, तो बना देते थे। ऐसे ऐसे लोग होते थे, किमिच्छक दान देते थे। और ये रघु परंपरा है ना, जो रघुवंश की परंपरा, राम के वंश की परंपरा, इसमें भी ऐसा था कि साल में एक बार क्या करते थे, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक क्लियर, क्या स्टॉक क्लियर करते हैं बाजार में, जैसे गाड़ियों वाले करते हैं शायद ये कि दिसंबर में छूट दे दुआ करके सारी गाड़ियां क्लियरेंस, तो ये जैसे गाड़ियों वाले करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, 4 व्हीलर वाले की दिसंबर में वो छूट वगैरह दे दुआ करके कि जितनी गाड़ियां बिक जाए, क्योंकि फिर एक वर्ष बदल जाता ना। अब जैसे जनवरी में आदमी लेने आएगा गाड़ी, तो वो 2022 की खरीदेगा, 2021 मॉडल क्यों लेगा, एक साल पुरानी कहलाएगी ना, इसलिए वो दिसंबर में स्टॉक क्लियर करते हैं। ऐसे ही व्यापारी लोग भी जीएसटी वगैरह के वो मार्च आ रहा है, ऐसा कुछ करते होंगे, जो कुछ भी स्टॉक क्लियर, ऐसा रघुवंश में स्टॉक क्लियर किया जाता था। किस चीज का स्टॉक क्लियर किया जाता, कि सारा खजाना खाली किया जाता, ये नियम था वहां रघुवंश में। ऐसी परंपरा थी कि वर्ष के अंत में पूरा खजाना खाली करना है एक पैसा भी नहीं रखना उसके अंदर, जितना भी खजाना है सब जनता को दान किया जाता, सब कंप्लीट, यहां तक कि अपने घर के बर्तन भी दे दिए जाते थे राजाओं के घर में। रघुकोत्स संवाद आता है, रघुकोत्स संवाद। रघु कौन थे, कि राम के पिता दशरथ थे, और दशरथ के पिता कौन थे, रघु थे, या बीच में अज आए, एक अज थे, ऐसे आए, तो रघु हुए, उनके नाम पे ही तो इनका वंश रघुवंश कहलाता है। तो कोत्स किसका नाम था, एक शिष्य था, गरीब ब्राह्मण का शिष्य था, और वो अपने गुरुजी के पास गुरुकुल में पढ़ने गया था। और जब गुरुकुल में उसकी शिक्षा पूरी हो गई, 25 वर्ष पढ़ाई होती थी वहां, 25 वर्ष मतलब 25 वर्ष का हुए तब तक, और 8 वर्ष के लगभग वहां एडमिशन होता था, तो लगभग 17 साल वो वहां गुरुकुल में रहते थे। और 17 साल में घर नहीं आते थे एक बार भी, पूरे 25 साल के कंप्लीट हुए तभी आते थे। और वे वहां पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते भी थे और गुरुजी के आश्रम का सारा काम भी करते थे। गाय भैंस होती थी तो दूध निकालना, उनके लिए चारा लाना, गुरुजी के लिए खाना बनाना, लकड़ियां जंगल से लाना, सारे ही काम करते थे वे, और शिक्षा भी ग्रहण करते थे। तो वो जो कोर्स, और 25 वर्ष के अंत में जब शिक्षा पूरी होती थी तो वे गुरु दक्षिणा देते थे। क्या करते थे वो, गुरु जी को कुछ भेंट देते थे। तो वो कोत्स जो गरीब ब्राह्मण का शिष्य था, उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी बताओ मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं आपको, आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो गुरु जी जानते थे कि ये बहुत गरीब है, बहुत पुअर पोजीशन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया उसको कहा कि तुम्हें कोई गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता, जब सब गुरु दक्षिणा देंगे तो मैं भी गुरु दक्षिणा दूंगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई तुम गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अपने भावों से कह दिया, जाए ले लिया मैंने, तुम्हारा श्रद्धा का परिणाम देख लिया मैंने, अब मुझे लेना नहीं है। खूब मना किया लेकिन कोच माना नहीं कि नहीं मैं तो दूंगा, और आप बताओ क्या लोगे आप जो कहोगे वही दूंगा। तो गुरुजी ने सोचा कि अब ये जिद कर रहा है तो चलो अब इससे मांग ही लेते हैं, और ऐसी मांग लेते जो दे ही नहीं पाए शायद तो आखिरकार वैसे ही मना हो जाएगी, क्योंकि लेना नहीं था उनको।
तो उन्होंने कहा कि अभी आंकड़ा मेरे को याद नहीं, शायद 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो या ऐसा कुछ मांग लिया, 1 करोड़ दे दो, 1 लाख दे दो, कुछ ऐसा मांग। तो उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, अभी लाया। भाग के गया वो। गुरुजी ने सोचा घर में तो है नहीं पैसे, कहाँ गया लेने के लिए। तो गया वो दौड़ के, और उसने देख लिया घर में तो नहीं है, लेकिन राजा से तो मांग सकते हैं। तो रघु के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया? राजा थे ना रघु, उनके पास पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज मेरे को गुरु दक्षिणा देनी है, और गुरु जी ने मेरे से ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जो भी आंकड़ा हो, ये मांगा है, तो आप कृपया मेरे को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। अब राजा भी कैसे होते थे कि जो मांगता था लोग दे देते थे, तभी तो वो उम्मीद के साथ चला गया वहां पे। अगर नहीं तो वो सोचता अरे इतने तो कौन देगा। लेकिन पहले राजा ऐसे होते थे, जो मांगो तो दे देते थे। तो गया और जाकर के मांगा। अब रघु ने बड़ा संकोच हुआ, खजाना क्लियर करके चुके थे, उसी दिन खजाना खाली करके चुके थे, 1 रुपया भी नहीं था खजाने में। तो कहां से देवे, क्या करे क्या नहीं करे, बड़ी मुसीबत में आ गए। मिट्टी के बर्तनों में और पत्तल दोने में भोजन कर रहे थे वो, मिट्टी के बर्तनों में और वो पत्तल दोने में। उसने कहा कोच ने, ये क्या हो रहा है महाराज, आप राजमहल में ये पत्तल दोने में भोजन हो रहा है आपका, और मिट्टी के बर्तनों में ये सोने चांदी के कहां गए? कि बोले क्या बताएं, साल में 1 दिन क्लियरेंस का रहता है ना, हमने आज ही खजाना खाली किया है, सब दे दुआ के। मतलब आप देखो, ऐसे ऐसे किमिच्छक दानी होते थे, सब दे देते थे, और फिर घमंड करते होंगे ना कि हमने सब दे दिया। अरे रंच मात्र घमंड नहीं करते थे, बल्कि बहुत विनम्र हो जाते थे और हाथ जोड़कर कहते थे कि मैंने दिया, इसमें कुछ नहीं एहसान किया, बल्कि आपने लिया, ये मेरे पे एहसान किया। अगर आप लेने वाले नहीं होते तो मैं कैसे देता, और देने का पुण्य मुझे कैसे मिलता। ऐसा विनम्र भाव रखते थे। तो कल हमने ये 218वें श्लोक में यही बात पढ़ी थी कि पहले बड़े बड़े गुणों वाले लोग होते थे और फिर भी रंच मात्र घमंड नहीं करते थे, और आजकल लोग कहते हैं जिनमें गुणों का तो लेस नहीं है, मतलब बिल्कुल गुण नहीं है, और फिर भी घमंड करते। अब एक और श्लोक आज पढ़ते 219वां, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि सब पदार्थ एक दूसरे से बढ़कर है, अतः गर्व करना व्यर्थ है। भाई साहब हिंदी वाली ले लेना, भले हिंदी वाली पर्याप्त है, उधर पीछे ये ढूंढारी वाली है, हिंदी वाली ले लो आप, क्योंकि इसमें क्या वो हिंदी पद्यानुवाद भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें ये बात बता रहे हैं कि भाई घमंड पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। 2 श्लोकों में अपन समझ चुके, पहले में पढ़ लिया कि थोड़ा सा भी घमंड नुकसानदायक है, दूसरे में हमने ये बात पढ़ ली कि बड़े बड़े गुणवानों ने नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो। अब इसके बाद भी कोई कहे नहीं नहीं मैं तो घमंड करूंगा, तो कह रहे तेरे को घमंड करना है तो तू ये तो बता कि तेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं हो तो तू घमंड कर। क्या अगर घमंड करते ही है तो किस बात का करते हैं कि जो चीज मेरे पास सबसे ज्यादा हो और किसी के पास मेरे से ज्यादा नहीं हो, तब तो घमंड करना वाजिब है। लेकिन मैं मेरे से ज्यादा आपके पास है, मेरे से ज्यादा आपके पास है, मेरे से और फिर मैं घमंड करूं, तो ये तो बात जमने वाली नहीं है ना। भाई जिसके पास ज्यादा हो, जो बड़ा हो, वो घमंड करे तो कदाचित करे, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो एक तर्क से बात समझा रहे थे। तो भैया कोई अगर बड़ा हो और वो घमंड करे तो भले करे, लेकिन जिससे बड़े अनेक लोग मौजूद है और वो छोटा अपने आप को बड़ा माने, घमंड करे, तो एक आंख का न्याय है, ये बात बता रहे हैं। देखो पढ़ते बहुत आज तर्क सहित बात करते आचार्य गुणभद्र देव। मालिनी छंद है, वसति भुवि समस्तम सापि संधारितान्यै उदर मुपनिविष्टा साचते वापरस्य
तदपि किल परेशान ज्ञान कोणे निलीनम वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेतु। हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते उसे अन्य धारण करते, वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के उदर मध्य निश्चल बैठे, भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करे, अतः अन्य को अधिक जानकर कौन विवेकी गर्व करे। अभी 2 मिनट आप हिंदी वाला मत पढ़ो, अब पहले एक बार मेरे साथ संस्कृत वाले में आओ। देखो आप, हिंदी वाला तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, एक बार संस्कृत वाले में देखो आप। देखो क्या कह रहे हैं, सीधे आचार्यों से बात कराता हूं आप। वसती, वसती मतलब रहते हैं, भुवि, भुवि मतलब भूमि पर, पृथ्वी पर। समस्तम, समस्तम मतलब सब, सब पदार्थ, सारी दुनिया किस पर रहती है? धरती पर रहती है। तो धरती घमंड करे तो भले करे कि सब मेरे पे रहते हैं, लेकिन कह रहे धरती घमंड कैसे करे? क्योंकि वो धरती सापी संधारिता अन्यई, सा अपी, सा मतलब वह पृथ्वी भी संधारित मतलब धारण की जाती है अन्यई, दूसरों के द्वारा। समझ में आ रही बात? सारी दुनिया किस पे रहती है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी ये घमंड करने लगे कि चलो मैं इतनी बड़ी हूं कि सब मेरे पे रहते हैं, तो कह रहे तू किस पे घमंड करती है? तू तो किसी और पे टिकी है। अब वो किस पे टिकी है, क्या टिकी है, वो अभी ये बात करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, जिस पे टिकी है वो घमंड करे तो भाई ये पृथ्वी और ये पृथ्वी पे सारे पदार्थ ये सब मेरे आधार से टिके हैं। तो कह रहे वो कैसे घमंड कर सकते हैं? क्योंकि उदरम उपनिविष्टा, उदर मतलब पेट, पेट में उपनिविष्टा मतलब रखे हैं, रखे हैं, पेट के अंदर बैठे हैं। साच तेवा, सा मतलब वह पृथ्वी भी, ते मतलब वे पदार्थ भी, और पृथ्वी जिन पे टिकी है वो भी, वो सब किसी के पेट में बैठे हैं। अब वो किसके पेट में बैठे वो भी अभी बात करते हैं। सेवा परस्य, परस्य मतलब दूसरे के, दूसरे के उदरम पेट में बैठे हैं। वहती, और तीसरी लाइन तो कह रहे बोले फिर वो तो करे ना घमंड जिसके पेट में ये सब बैठे हैं। तो बोले वो कैसे घमंड करे? तदपि किल परेशान ज्ञान कोणे निलीनम, तदपि मतलब वह भी, वो पूरा का पूरा, किल निश्चय से वास्तव में, परेशान दूसरों के, ज्ञान कोण मतलब ज्ञान की पर्याय में लीन है, ज्ञान की पर्याय में झलक रहा है। वहती, वह करता है, कथम कैसे, यह इस लोक में, अन्य अन्य व्यक्ति, गर्वम, गर्व मतलब घमंड अभिमान, आत्माधिकेशु, आत्माधिकेशु मतलब आत्मा मतलब स्वयं से अधिक ज्यादा गुणवानों के होने पर भी कैसे वर्णन करते हो। अभी संस्कृत से समझ में आया, एक बार फिर से संक्षेप में बोलता हूं, फिर बोलचाल की भाषा में बात करें। इसमें ये कह रहे हैं कि सारे पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी किसी अन्य के द्वारा धारण की जाती है। पृथ्वी, वे पदार्थ और वो धारण करने वाले वो सब किसी दूसरे के पेट में रह रहे हैं, और वो सब के सब जिस किसी के ज्ञान की पर्याय में झलक रहे हैं। तो जब एक से बड़ा एक दुनिया में मौजूद है, एक से बड़ा एक दुनिया में मौजूद है, तो छोटा व्यक्ति किस बात का घमंड करे? ये बात इसमें बता रहे भाई, जब तेरे से बड़े लोग यहां मौजूद है तो तू किस पे घमंड करता है? वसती भुवि, भुवि पृथ्वी किस पे रहती है? पृथ्वी पर क्या रहते हैं? पृथ्वी पर सारे पदार्थ रहते हैं। और पृथ्वी किस पे रहती है? पृथ्वी का मतलब जैसे लोगों के हिसाब से तो ये जो जमीन, लेकिन हमारे यहाँ तो 8 पृथ्वियां हैं। कितनी पृथ्वियां हैं? 7 तो नरक पृथ्वियां और 8वीं वो अष्टम वसुधा पाने को कर में, ये 8
तो ये 8 पृथ्वियां मतलब 3 लोक। पृथ्वी का मतलब एक शब्द में कहें तो लोक। या वसति भुवि समस्तम, भुवि मतलब पृथ्वी मतलब लोक, कि लोक में सारे पदार्थ रहते हैं। 6 द्रव्य कहां रहते हैं? ये अनंत जीव किसमें रहते हैं? भूमि मतलब लोक, लोक में रहते हैं। उद्गल अनंत अनंत किसमें रहते हैं? अमन भैया किसमें रहते हैं? लोक में। धर्म द्रव्य लोक में, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य वो लोक में भी और लोक के बाहर भी, और काल द्रव्य वो भी लोक में। तो सब द्रव्य अनंत अनंत द्रव्य किसमें रह रहे हैं? लोक में। इसलिए कहा वसति भुवि समस्तम, लोक में सब रहते हैं। लेकिन वो लोक संधारित ही अन्य, तो वो लोक दूसरों के द्वारा धारण किया जा रहा है। वो 3 वलय है ना, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनुवात वलय, 3 वलय है। उन 3 वलयों के आधार से ये लोक रहता है। और लोक घमंड करे कि मेरे अंदर सारे द्रव्य रहते हैं, तो बोले तू किस पे घमंड कर रहा है? तू खुद दूसरे पे खड़ा है। 3 वलयों के आश्रित है, 3 वलयों ने धारण कर रखा है। तो बोले फिर वलय घमंड करें कि मैंने धारण कर रखा है। बोले वलयों से पूछो वो किस में बैठे हैं? वो पूरे आकाश के पेट में बैठे। किस में बैठे? अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश के बीच में ये तीनों वलय, उनके अंदर लोक, लोक के अंदर सारे पदार्थ। तो बोले फिर अलोकाकाश को घमंड करे? तो बोले वो अलोकाकाश, वो वलय, वो लोक और लोक के पदार्थ सब केवली के ज्ञान में एक समय की पर्याय में कैसा खेल है बताओ। और उनके ज्ञान में झलक रहे। अब किस बात का घमंड करे आकाश? जैसे यहां बताया ना कि एक से बड़े एक मौजूद है दुनिया में, तू किससे घमंड कर रहा है? ऐसे ही लोक में हमको घमंड होने लगे, तो जिस पे भी घमंड होने लगे तो सोचना कि मेरे से बड़ा कोई है कि नहीं है। मान लो मेरे को ज्ञान का घमंड होने लगे, तो भाई मेरे को तो मति श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, उनके सामने में क्या? मान लो मैंने 4 शास्त्र पढ़ लिए, 10 शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अरे कितने द्वादशांग में मैंने कितना सा पढ़ लिया, कितना सा ज्ञान हो गया। मान लो मेरे को संस्कृत हिंदी का ज्ञान हो गया, तो दुनिया में तो सैकड़ों भाषाएं हैं, मुझे क्या सबका ज्ञान हो गया? ऐसे अगर मेरे पास करोड़ रुपए हो गए तो अरबपति बैठे हैं ना, और मेरे पास अरब रुपए हो गए तो खरबपति बैठे हैं ना, और खरब हो गए तो और बड़े वाले बैठे कि नहीं बैठे लोग? फिर किस बात का घमंड करें? या कह रहे जब अपने से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं तो फिर मैं किसका घमंड करूं? थोड़ा शरीर में ताकत हो, बल हो, तो मेरे से अधिक बलवानों को याद करें। अगर सुंदरता हो तो अपने से अधिक सुंदर लोगों को याद करें। देखो अभिमान होने लगे तो अपने से बड़े लोगों को याद करें। बड़े लोगों की ओर देखो, आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। और यदि आपको हीन भावना आने लगे तो अपने से छोटे लोगों की ओर देख लो। हीन भावना, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूं। अरे तेरे से गरीब है ना मौजूद, तू किस बात के लिए हीन मान रहा अपने को? ना तेरे को हीन मानना है, ना तेरे को अभिमान करना है, क्योंकि दीनता भी मान का रूप है, अपन ने पढ़ा। और क्योंकि परद्रव्यों के आश्रय से अपने को बड़ा मानना और परद्रव्यों की कमी से अपने को छोटा मानना, ये दोनों ही मान के रूप है। क्योंकि मैं परद्रव्यों के आश्रय से छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे अंदर अगुरु लघुत्व गुण है। कौन सा गुण है? अगुरु और अलघु, मतलब ना बड़ा और ना छोटा। वो तो है ही कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, उसके अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो वो नहीं होता, ये इसीलिए तो वो ना किसी से बड़ा है ना किसी से छोटा है।
सिद्धों को अगुरु लघुत्व गुण की बात तो अपन ने की थी, तो समझ में आ रही ना बात। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं अपन? 219वां। कौन सा ग्रंथ चल रहा है? आत्मानुशासन। किसने लिखा है इस ग्रंथ को? आचार्य गुणभद्र देव ने। आचार्य गुणभद्र से देव किनके शिष्य थे? इनके गुरुजी का नाम क्या था? जिनसेन आचार्य, जिन्होंने आदि पुराण उत्तर पुराण लिखे, उनके शिष्य हैं ये है? और इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा है मूल से किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। और इसकी जो अपन टीका पढ़ रहे हैं, अर्थ भावार्थ पढ़ रहे हैं, ये किन्होंने लिखा है? पंडित टोडरमल जी ने। किन्होंने लिखा है? पंडित टोडरमल जी ने, ढूंढारी भाषा में। और उसका हिंदी अनुवाद और ये जो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, ये किन्होंने किया है? पंडित अभय कुमार जी ने। किन्होंने किया है? ये पंडित जी अभय जी जो देवलाली वाले हैं, उन्होंने किया है। और ये ग्रंथ का प्रकाशन, ये हिंदी अनुवाद कराने के लिए प्रेरणा आप और हम सबके बीच के ही किन्होंने की है? गंभीर चंद जी साहब मानावत सेमारी वाले, उन्होंने इसको प्रेरणा करके हिंदी अनुवाद करवाया इसका और इसको छपवाया। तो अपने को इसमें एक एक श्लोक में एक एक मतलब मोती हीरा कुछ भी कह सकते हो आप, ऐसा देते हैं कि उसमें एक एक श्लोक में ऐसी ऐसी चीज दे जाते हैं कि ये एक गुण भी हम अपने जीवन में धारण कर लेना तो यह लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि साहब हमारे तो अब मोक्ष तो किसने देखा, लेकिन आपको अभी तुरंत अपने काम में आए, इस श्लोक में काम में आए, ऐसी बात बताओ। तो आचार्य गुणभद्र देव की एक एक श्लोक में ऐसी बात है कि जिसको आप अपना लो तो इस लोक में यहां भी काम आए आपको और परलोक में भी काम आए, मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाए। क्योंकि मान कसाय के कारण भी मोक्ष मार्ग से चूक जाता है। तो यहां कह रहे भैया मान कसाय को छोड़ो, मान कसाय से बहुत हानि है। अब देखो इसका अर्थ अपन ने समझ लिया, अब हिंदी वाला पढ़ते हैं, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। संस्कृत से समझ गए ना आप, समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलो पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं, जो जो बताना चाहते हैं वे वो हाथ खड़ा कर देना, तो एक एक को पूछ लेंगे कि सब पदार्थ किस में रहते हैं। पहले पहले शुरुआत वाला बताना, नहीं लास्ट वाला बता दो आपने। हाँ। सब पदार्थ किस में रहते हैं? हाँ आप बताइए सब। पृथ्वी पर रहते हैं, बहुत बढ़िया। और ये पृथ्वी किस पर रहती है, कौन बताना? हाँ जी आप बोले। वात वलय के आधार से। और ये वात वलय किस में रहते हैं, कौन बताना चाहते हैं? एक मिनट, हाथ खड़ा किसका हुआ इधर महिला वर्ग में? हाँ आप बोले। आकाश में रहते हैं। तो और ये आकाश किसके ज्ञान की पर्याय में झलकता है? हाँ केवल ज्ञानी के ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकता है। तो ऐसे बड़े से बड़े लोग मौजूद हैं, ऐसे बड़े लोगों के मौजूद होने पर छोटा व्यक्ति घमंड करे, ये तो वैसे ही जमने वाली बात नहीं भाई। अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते, उसे अन्य धारण करते, वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के उदर मध्य निश्चल बैठे, भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करे, अतः अन्य को अधिक जान कर कौन विवेकी गर्व करे। समझ में आया हिंदी वाला? तो सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं और उसे अन्य धारण करते, उस पृथ्वी को भी धारण करने वाले अन्य अन्य। यहां नीचे फुटनोट में लिखा है ये 3 नंबर लगा है ना अन्य पे, और 3 नंबर पे क्या लिखा? 3 वात वलय। ये 3 वात वलय कौन कौन से 3 वात वलय? घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय। वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के, अब वे पदार्थ अन्य द्रव्य के, अब वो अन्य द्रव्य कौन सा? तो उसके लिए निकाल 4 नंबर आकाश। वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य के उदर मध्य निश्चल बैठे,
भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करे। ज्ञान कोण, ज्ञान कोण नीचे ज्ञान के कोने में, अरे पूरे ज्ञान में नहीं, एक कोने में बैठे हैं। अरे ज्ञान तो बहुत विशाल है, उस ज्ञान के एक कोने में बैठे हैं। कितना बड़ा है तू, इस हॉल के कोने में बैठा है। वो कह रहे ज्ञान के एक कोने में बैठे। ऐसा कहते हैं कि ऐसे अनंत लोक भी होते ना, तो वो भी केवली के ज्ञान में झलक सकते कि नहीं झलक सकते? झलकेंगे, यद्यपि अनंत नहीं होंगे, ये है जो ही है, लेकिन ये समझने के लिए ज्ञान कितना विशाल है, ज्ञान की कैसी महिमा है, इसलिए वो कह रहे भैया एक कोने में बैठा है, ये सब ज्ञान के कोने में बैठे। एक समय की पर्याय है ना, ऐसी अनंत की पर्याय है, और एक समय की पर्याय में भी इतनी ताकत है कि इन सबको जानता है, लेकिन इनसे अनंत गुणे भी होते तो उनको भी जान लेता। कोई दिक्कत आती है क्या केवली को जानने में? अगर ऐसे लोग अनंत लोग होते तो उन सबको जानने में परेशानी होती क्या कुछ? एक बात ये बताओ कि ये लाइट जल रही है और इस लाइट में आप यहाँ 60-70 लोग जो भी बैठे हो, तो ये 60-70 लोग इस लाइट में आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे? और यहाँ मान लो और 200 लोग बैठे होते तो इस लाइट को कोई परेशानी होती है आप सबको दिखाने में? इस हॉल में 200 लोग बैठे होते, 400 लोग बैठे होते, तो इस लाइट को कोई तकलीफ होती? तो अरे यार अभी तो 70 ही लोग दिखाने पड़ रहे हमको, और फिर हमको तो 400 दिखाने पड़ेंगे। ऐसा लगता है इसको कोई माथे पे बल आता है इसके? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ज्ञान में ये लोग झलकता है तो उसके माथे पे, ज्ञान के माथे पे बल आता है केवली के माथे पे? हमारे माथे पे तो 3 साल आ जाते हैं, जरा सा काम आ जाए तो अपने को ये जानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान तो वो क्षयोक्षम ज्ञान है ना हमारा, अल्प ज्ञान है, और मोह साथ में चलता है, राग चलता है, विकार चलते हैं, इसलिए ये सारी खेद खिन्नता बरतती है। बाकी तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जिसमें सब झलके, तो ज्ञान के एक कोने में झलकते वो सब। देखो हिंदी वाला पढ़ते हैं, गर्व करना झूठा है। क्या कहते हैं? गर्व करना झूठा है। अरे भाई घमंड करना झूठी बात है, क्योंकि गर्व करना तो तब उचित है जब कोई अपने से अधिक ना हो। अरे घमंड करना तो तब ठीक है ना भाई, अपने से बड़ा कोई नहीं, परंतु सब एक से बढ़कर एक है, सब एक से बढ़कर एक मौजूद है। फिर क्या गर्व करना कि सब कहां मौजूद है बताओ तो सही? तो कह रहे प्रत्यक्ष में देखो कि सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए सबका आधार पृथ्वी है, लेकिन ये त्रैलोक्य की भूमि घनोदधि, घनवात और तनुवात, इन 3 बलियों के आधार से है। ये पृथ्वी और ये वात वलय आकाश के उदर में है, तथा अनंत आकाश केवली के ज्ञान के अंश में लीन है। सब एक से बढ़कर एक है, इसलिए अपने से बहुतों को अधिक जानकर कौन गर्व करेगा? विवेकी तो कदापि गर्व नहीं करेंगे। अपने से बड़े को देख के विवेकी तो घमंड नहीं करता। एक गांव में रहते हो अपन, गांव में मान लो उदयपुर के आसपास कोई गांव में रहते हो और वहां अपना गांव में मान लो 50 घर है, तो उन 50 घरों में सबसे बड़ा घर अपना ही आलीशान, और वहां बाजार में 25 दुकानें हैं, तो उन 25 दुकानों में सबसे बड़ी दुकान अपनी है, सबसे ज्यादा बिक्री अपने यही होती है, समझ रहे ना? तो गांव में सेठ जी कहलाते हैं, जो भी कहलाते होंगे ना, कुछ तो कहलाते होंगे ना, सेठ जी बोलते जो भी कुछ कहते होंगे, ठीक है, बोहरा कहलाते, कुछ तो कहलाते होंगे ना वहां पे। तो अभिमान में सब लोग कहते साहब नगर के, गांव के सबसे बड़े तो आप ही हो, और वो भी क्या समझता है, मैं सबसे बड़ा।
फिर बाद में बच्चों ने कहा कि भाई पापा जी अब गांव में नहीं रहना अपने को, अपन उदयपुर चलेंगे और अपन उदयपुर में मकान लेंगे, उदयपुर में ही दुकान करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे गांव में, अपने पास इतने पैसे हैं, किस काम आएंगे, यहाँ गांव में लाइट नहीं आती है, गांव में नल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं बच्चों की, अपन यहाँ गांव में नहीं रहेंगे, केवल अपन शहर में चलेंगे, वहां उदयपुर में रहेंगे और वहां पे अपने लाइट पानी और एजुकेशन हॉस्पिटल सारी सुविधाएं हैं। तो पापा जी ने कहा ठीक है, गांव की जमीन बेच दी, खेत बेच दिया, दुकान बेच दी, सब बेच दिया और आकर के शहर में उन्होंने क्या मिलेगा उस सब के बदले में, गांव में जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति बेचने के बाद शहर में क्या मिलेगा, एक 200 गज का प्लॉट मिल जाएगा और क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, वहां संपत्ति कोई ज्यादा ही हो तो थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, थोड़ी कम हो तो और कम मिल सकता है, जिसकी जैसी स्थिति हो। लेकिन यहाँ तो और बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, वहां गांव में तो तू ही सबसे अधिक था, लेकिन यहाँ तो तेरे से भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अब घमंड होगा उसको। गांव में तो मानता था हाँ मेरे से बड़ा कोई नहीं, लेकिन यहां आकर के क्या मानेगा वो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, ऐसे ही मानेगा क्या वो, अरे भैया यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं, हमारी क्या बात है, नहीं नहीं आप तो गांव में बड़े थे, लेकिन यहाँ तो हम छोटे हैं। मानता है कि नहीं मानता है, समझ जाता है कि भाई मेरे से बड़े लोग हैं, तो वो घमंड नहीं करता उसका। यहाँ कह रहे भैया लोक में, ऐसे गांव शहर में तेरे को अंतर आया ना, अरे हर जगह ऐसा ही है। कल अपन ने कामदेव की चर्चा की थी ना, हनुमान जी की, कि रूपवान किसी को रूप का घमंड हो तो कामदेव को याद करना कि कामदेव जितना रूप है क्या तेरा, कामदेव जितनी सुंदरता है क्या तेरी, है? नहीं है ना, बस फिर किस बात का घमंड करना है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, देखो अब आप लोगों से पढ़वाता था मैं, लेकिन मेरे को ही पढ़ के सुनाना रहता है। और वो ऑनलाइन वाले भी, एक भाई का आज फोन आया था, वो कह रहे थे, तो बोले पहले तो हमको ऐसा लगता था कि आप हमें ही पढ़ा रहे हो, अटैचमेंट होता था, हमको पूछते थे, हमको बता, और अब तो बस आप करते रहते हो, हम सुनते रहते हैं। तो मैंने कहा अभी 2 नावों की सवारी चल रही हमारी, हमारे ऑफलाइन वाले भाइयों से भी हम नहीं पूछते, अब वो भी सुनते ही हैं। देखो क्या कह रहे, सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक है, सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक है, सब पृथ्वी के आधार से है। पृथ्वी वात वलय रूप पवन के आधार है, वात वलय आकाश के आधार से है, और आकाश संपूर्ण ज्ञान में समा रहा है। संसारी जीवों में भी बाह्य विभूति के द्वारा सभी जीव एक से बढ़कर एक है, लेकिन जीवत्व की अपेक्षा सब समान है। अरे अगर तू बाहरी विभूति के हिसाब से घमंड करता है तब तो कम ज्यादा है, तेरे से ज्यादा वाले भी बैठे, और अगर तू आत्मा की अपेक्षा बात करे तो आत्मा तो सबकी समान है, फिर तेरे घमंड करने की कोई बात बचती ही नहीं है। कि अगर तू विभूति से घमंड करता है तो तेरे से बड़े मौजूद है इसलिए घमंड मत कर, और आत्मा की दृष्टि से करता है तो आत्मा सबकी बराबर है इसलिए घमंड मत कर। क्या कहा, घमंड क्यों मत कर, कि तू बाहर की दृष्टि से करता है तो बाहर तेरे से बड़े मौजूद है, और अंदर की दृष्टि से करता है तो सभी समान है। तो समान वालों में थोड़ी घमंड किया जाता है, बराबर वालों से थोड़ी घमंड दिखाया जाता है। एक वो उसमें एक और चर्चा आती है ना, जैसे वो घमंड करना ही है, जैसा हमें तो करना ही है साहब, तो करना ही है तो फिर करो, कुछ ऐसी चीज का करो जिसका करना कम से कम पुण्य बंध तो कराए, पाप बंध तो नहीं कराए कम से कम। ऐसा कौन सा घमंड है जिससे पाप नहीं बंधता और पुण्य बंधता है?
लेकिन बंधता जरूर है, मुक्ति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। घमंड से मुक्ति नहीं होती, बंधता है। और वो आप पद्रव्य के आश्रय से अपने को बड़ा मान करके और लोक में दूसरों को नीचा मान करके ऐसा मानते हो तो वो पाप बंध का कारण बनता है, धन आदि के माध्यम से। लेकिन यदि आप इस बात पर अभिमान करो कि जैन कुल में जन्मिया अभिमान करो रे, गाते हो ना आप कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ, इस बात पर अभिमान करते हो, ये पुण्य बंध का कारण है, बंध का कारण, लेकिन पाप बंध नहीं है। आप ये बात का अभिमान करो कि हाँ हम भाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, हमारे को सच्चे देवता गुरु का समागम मिला, इस बात का अभिमान करो अगर करना ही है तो। वैसे नहीं करो तो बहुत बढ़िया है। ये बात है। और वो एक बात आती है ना क्या कि वो सच्ची इंद्राणी होती है, सच्ची इंद्राणी, उसके हार में जो मोती है, एक मोती की कीमत कितनी है? सच्ची इंद्राणी पहनती है ना मोतियों का हार गले में, उस एक मोती की कीमत कितनी है कि चक्रवर्ती की संपदा बिक जाए तो भी नहीं खरीद सकते। चक्रवर्ती का जो वैभव है ना, वो देकर सच्ची इंद्राणी के हार का एक मोती नहीं खरीद सकते, इतना कीमती है वो है। क्या बाबूजी, कुछ कहा क्या बाबूजी ने? है? और ऐसे कितने मोतियों का बना है वो हार, 3 लड़ी का, कितनी लड़ी का, 7 लड़ी का होगा वो। उस हार की कितनी कीमत है? और हार की इतनी कीमत है तो हार को पहनने वाली सची कितनी महिमा है उस सची की। और सची की जब इतनी महिमा है तो वो जिसको अपना स्वामी मानती है, ऐसे सौधर्म इंद्र की कितनी महिमा है। और सौधर्म इंद्र की जितनी महिमा है, वो सौधर्म इंद्र जिन तीर्थंकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, वो तीर्थंकर की कितनी महिमा है। और वो तीर्थंकर की जितनी महिमा है, वो तीर्थंकर जिस शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, वो शुद्धात्मा की कितनी महिमा है। तो ऐसा महामहिमाशाली पदार्थ 3 लोक में सर्वोत्तम शुद्धात्मा मैं हूं, उसकी मेरे को महिमा नहीं आई, और ये शरीर के रूप की, ये जड़ वैभव की, इसकी मेरे को महिमा आती है। मैं ये सोचता हूं कि मैं बड़ा, मैं चौड़ा, बाजार सकड़ा, कि आज मेरे पास 10,000 वर्ग फुट का मकान है और 10,000 वर्ग फुट के बंगले में रहता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर, ये भारत का नक्शा है यहां पर, इसमें तू बता कि तेरा किस जगह है बंगला। भारत का नक्शा बनावे यहां पे, और भारत के नक्शे में उससे पूछे कि तेरा वो जो 10,000 फुट का बंगला है ना, वो किस जगह है, इसमें निशान लगा के बता। तो 3 लोग के नक्शे की बात नहीं कर रहा अभी आप, केवल भारत का नक्शा। तो भारत के नक्शे में निशान लगा के बता सकते हो आप? ये बता देंगे पंडित जी, क्या दिक्कत है, बता देंगे कि ये भारत में, यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान में ये हमारा उदयपुर है दक्षिण में, और उदयपुर में ये इधर हिरणमगरी है, और इसमें हिरणमगरी में ये सेक्टर 11 है, और 11 के अंदर इधर ये हमारा ये यहाँ एक बिंदु लगा सकते हो क्या आप? नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बिंदु कितनी जगह को घेर रहा है मालूम है आपको? यहां पे इस बोर्ड पे यदि हम भारत का नक्शा बनाएं तो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो उसका वर्ग मीटर, जो कुछ भी किलोमीटर जिसमें भी निकलेगा, उसको छोटा करके बनाया नहीं ये तो नक्शा, समझ में आ रही बात? छोटा करके माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कोई माना किया है ना। अब आपने एक बिंदु धर दी तो वो एक बिंदु माना की कहां जाएगी वो? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो वो हमारा 10,000 वर्ग फुट का बंगला एक बारीक सा बिंदु नहीं लगाने देता वहां पर।
और हम फूल के कुप्पा हमारे 10,000 फुट का बंगला है। अरे भैया किस बात का घमंड करते हैं हम। बच्चो अनादि निगोद मझारा, भू विकला त्रय पशु तन धा। अरे भैया अनादि से निगोद में बस रहा था, वहां से आया है। घमंड किस बात का कर रहा है? आज अगर शहर में आकर 4 पैसे पास में हो गए और घमंड करता है तो साथ मिलने वाले यार दोस्त तो बोल देते, अरे क्यों भूल रहा है, जब गांव से आया था लोटा डोर लेके आया था, आज तेरे पास पुण्य के वजह से 4 पैसे हो गए तो घमंड क्यों कर रहा है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यहाँ दयानंद राय जी ने कहा निगोद से आया है, भूल क्यों रहा है? और अभी अगर घमंड करेगा तो वापस, तो अभी अपना समय पूर्णता को प्राप्त हो गया। आज ये मान कसाय संबंधी चर्चा पूरी हो गई है, माया कसाय की चर्चा कल चलेगी। तो हमने इन 3 श्लोकों में जो बात समझी कि मान कसाय से बहुत हानि है, मान कसाय करने का कोई आधार जगत में नहीं है, हमसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें मान कसाय छोड़नी चाहिए। और ये सब जिनवाणी के स्वाध्याय से ही संभव है, और हम सब स्वाध्याय करके मान कसाय का भाव कर मार्दव धर्म को प्रकट करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। और कल मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर जाना है, इसलिए कल यहाँ स्वाध्याय और कोई करे या आप लोग स्वाध्याय करें, मैं नहीं आ पाऊंगा कल, है ना? परसों फिर अपन वापस करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।